राम जी, उसने कई बार खुद से कहा है कि मैं बाबा की तरह या भीम की तरह नहीं हूं जो हमेशा उनके सिद्धांतों पर चलता रहूंगा। मतलब वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे तो मैं मान जाऊं और भीम को कहूं कि वो गलत को देखते हुए भी चुप हो जाए? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटी, चुप क्यों? वो समझ में नहीं आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है? कि आपको बताओ या नहीं। बताओ तो सही, क्या हुआ? तुम हमारी दुकान के सामने से चली जाओ। ये हमारी दुकान है, हम अपने खून पसीने मेहनत से बनाए हैं दुकान। नवा कपड़ा जला दिए, इतनी भी अक्कल ना है तुमका? अबे के बदले में पैसा देगा पड़ी। अब सबके सामने हमें डांटते हो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो फुलिया काकी, जोकू काका और नूतन के बीच बहुत बुरा हो रहा है। रमा, बेटा अभी उन लोगों के मसलों से ज्यादा हमारे घर का मसला बड़ा है। नहीं काका, मुझे लगता है इस समय उनकी समस्या बड़ी है। वो तीनों बुरी तरह से रिश्तों में फंस गए हैं। इन तीनों का रिश्ता इस तरह फंस गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। बाबा, सबसे बड़ी गलती जोकू काका की है, और बुरी बात यह है कि उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनकी गलती है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और ना ही फुलिया काकी किसी को कुछ करने देगी। नूतन, देखो रो नहीं। हाँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने उस फुलिया के सामने हमें डांटा, हमारी क्या इज्जत रह गई? हाँ, अरे तुम बिल्कुल नवा कपड़ा जला दिए रहे तो इसलिए गुस्सा आ गया था। अच्छा, गुस्सा आ गया तो डांटोगे क्या? आज गुस्सा आ गया तो डांट दिया, कल गुस्सा आ गया तो मारेंगे भी। अरे कैसन बात करा था तुम? हम भला तुमका मार सकत हैं? कैसे यकीन करूं मैं आप पे? अरे विश्वास करो, ऐसा कभी ना होएगा। फिर ठीक है, पहले जाके उस फुलिया से कहिए कि वो यहाँ से चली जाए। उसके सामने जो हमारी बेइज्जती हुई है, अब उसका हिसाब बराबर हो। अरे तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे जाके उसे कह दे कि फिर मैं चली जाऊं? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अरे नूतन, हम ऐसा कहाँ बोले? दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। फिर आप जो चाहे कर लीजिए। अरे हद है, हम ऐसा कैसा फट से जाके उनका बोल दें कि तुम घर छोड़ के निकल जाओ? हाँ तो फट से मत कहो, सोचो समझो और तब जाके कहो ना। जैसे मर्जी आए वैसे कहो, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ फुलिया नहीं चाहिए। भीमराव गद्दार है, 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 भीमराव गद्दार है। शांत हो जाइए आप। ये आप क्यों बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। गद्दार? और मैं तो हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और सच्चाई से लड़ते हैं। हमारा एक साथी प्रभाकर जो तुम्हारे साथ जेल में बंद था, उसने हमें बताया था कि हमारी लड़ाई के प्रति तुम्हारे दिल में सम्मान है। हाँ है, अभी भी मेरे अंदर आपकी लड़ाई के लिए सम्मान है। और हमारे साथी ने कहा था कि हम तुम्हारी अस्पृश्यता की समस्या क्रांतिकारियों के संगठन के बीच रखेंगे। कि मेरे कहने से दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जीवन में जितने भी लोगों से मिलूं उन्हें मैं कह सकूं कि यदि आज़ादी चाहिए तो थोड़ी लड़ाई उन लोगों के हिस्से के लिए भी लड़नी चाहिए जिनको हम रहने के लिए ज़मीन भी नहीं देते। लेकिन तुमने अपने भाई को फौज में भर्ती किया, क्यों? इन्होंने नहीं भेजा है, उन्होंने समझाया था लेकिन वो नहीं माने। कौन मानेगा? अरे भीमराव तो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो अगर उसके घर का हमारे लिए कोई गद्दार है तो भीमराव भी गद्दार है। हम घूम घूम कर सबसे कहेंगे कि भीमराव स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ है। भीमराव का नाम स्वतंत्रता के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मत बोलिए ऐसा।
मैं भी अपने देश की स्वतंत्रता का पक्षधर हूं। अब सब लोगों के साथ हूं मैं। और गवाह मैं हूं कि मेरा बेटा भीम आनंद के इस फैसले का भागीदार नहीं है। आप तो उसके बाप हैं, आपने भी नहीं रोका उसे। ये सब गद्दार है। चलो चलो। क्या क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत लिखिए। ये क्या लिख रहे हैं दीवारों पे? भीमराव बीच में मत आओ। पानी लेकर आओ रमा। ये सब मिटाते हैं। मत मिटाओ भीम, रहने दो। आनंद को आने दो और उसे ये लिखा हुआ देखने भी दो। आज तो बहुत खुश हूँ। भर्ती हो ही गई फौज में। अब घर में सब कुछ सही हो जाएगा और लक्ष्मी भी बहस करना बंद कर देगी। अरे आनंद, काका आप चलिए, मैं आता हूँ। बड़े खुश लग रहे हो। क्या हुआ, नौकरी मिल गई क्या? हाँ मिल गई। अच्छा, तभी राम जी चौल में मिठाई बांट रहा है। मिठाई बांट रहे हैं? हाँ, फौजी का बेटा फौज में शामिल होगा तो खुशी की बात ही है ना। हाँ? लेकिन वो तो विरोध में थे मेरे। अरे ऐसा किसने कहा? भीम और राम जी दोनों इतने खुश हैं कि कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाए। जाओ जाओ, संभालो उन्हें, जाओ जाओ। आनंद, मेरी सिफारिश से नौकरी लगी है। अब बन गए हो तुम मेरे हाथों की कठपुतली। अब होगा तमाशा शुरू, तुम्हारे घर में और चौल में। क्या हुआ, नौकरी मिल गई क्या? हाँ मिल गई। अच्छा, तभी राम जी चौल में मिठाई बांट रहा है। मतलब आप लोग मिठाई नहीं बांट रहे हो? मतलब झूठ बोल रहा था नरोत्तम जोशी। अब तू नरोत्तम की बात सुनेगा। उस पर विश्वास है, हम पर नहीं।
बाबा, ये सब कैसे हुआ बाबा? कुछ क्रांतिकारी आए थे। भीमराव गद्दार है, भीमराव गद्दार है। तुमने अपने भाई को फौज में भर्ती किया, क्यों? अरे भीमराव तो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो अगर उसके घर का हमारे लिए कोई गद्दार है तो भीमराव भी गद्दार है। गौर से देख उस कालिक को। गद्दार कहेंगे, एक बार नहीं रोज कोई ना कोई आकर गद्दार कहेगा। और जितने भी हमारे दुश्मन हैं ना आनंद भैया, मौके ढूंढ ढूंढ के चाल में आकर सुनाएंगे हमें। क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? आदत हो गया ना तेरी, जब भी कोई चीज सही नहीं लगे या तुझे पसंद नहीं आए तो बस ऐसे ही तर्क गढ़ लेता है। और सुन, वहां फौज में बंदूक चलाने का काम नहीं मिला है मुझे, वहां भी फौजियों की जूते और चप्पल सिलने वाला हूं मैं। और बाबा, मुझे नहीं लगता कि जूते और चप्पल सिलने से मैं किसी भी तरह से कोई गद्दारी कर रहा हूं। आपने जो किया ना, सही किया। बाकी सब तो बोलते रहेंगे। लक्ष्मी, उनके बोलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बाबा है मेरे, और भीम भाई है मेरा। हक बनता है उनका। लेकिन हर बार मुझे गलत साबित करने के लिए बोले, ये तो सही नहीं है। यही चुभता है। और एक बात समझ नहीं आती, जिस भाई के लिए मैं बिना सोचे समझे हमेशा खड़ा रहता हूं, वो आज मेरी भावना ही नहीं समझ पा रहा। कोई बात नहीं, उन्हें जो बोलना है, जो समझना है, समझने दीजिए ना। आप यहाँ आइए, आइए, बैठिए। सबका समय बदलता है, और जब ये समय बदलेगा तब सबको समझ में आ जाएगा कि आप सही थे। अच्छा ये बताइए,
आपकी भर्ती तो हो गई, अब आगे मतलब आप काम पर कब से जाएंगे? आपको तनख्वाह कब मिलेगी? नाप तो ले लिया आज वर्दी का, शायद कल आ जाएगी तो परसों से चला जाऊंगा। और आपकी तनख्वाह? उसके अगले महीने। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम प्रणाम जोशी जी। और ये गद्दार और फौजी के बीच का खेल कैसा चल रहा है? खेल अच्छा चल रहा है। बस हमें आपकी एक मदद की आवश्यकता है। हाँ बताइए। मुझे वो मजदूर दीजिए जो आपके विश्वास पात्र हों। मेरे दो सबसे पुराने मजदूर हैं, उन्हें बुलाता हूँ। बुलाइए। अरे दया, पुनीत, इधर आओ। जी सेठ जी बताइए। मैं बताता हूँ, मेरा एक काम है, करोगे? हाँ साहब जी, हम पूरी सफाई से आपका काम करेंगे। ये पैसे रखो। आज से तुम दोनों मजदूर नहीं हो, क्रांतिकारी हो। सच्चे क्रांतिकारी भीमराव और उसके परिवार के साथ जो चाहे करें, लेकिन तुम दोनों वही करोगे तो मैं कहूंगा। समझे? जी साहब जी। हाँ, और काम सही से करने पर तुम दोनों को और पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो कुछ भी करेंगे। अब देखना भीमराव मैं कैसी चाल चलता हूँ। गुरुजी। भीम, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। गुरुजी, आनंद भैया समझने को तैयार ही नहीं है, ना मेरी बात और ना ही बाबा की बात। फौज में नौकरी करने से उनका फायदा हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को तो दिक्कत ही होगी ना। कोई बात नहीं। बात है गुरुजी, अभी अभी कुछ क्रांतिकारी चाल में आ गए थे। हमारे घर की दीवारों पर कालिख से गद्दार लिख के गए हैं। वो मुझे गद्दार कहा और धमकी भी देके चले गए हैं। मेरी नहीं, लेकिन बाकी लोगों की बहुत चिंता हो रही है मुझे। ऐसे परेशान होने से क्या होगा? तुम्हारे बहुत बार रोकने के बावजूद अगर आनंद नहीं रुका तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती है ना गुरुजी? ये भीमराव खुद को बहुत आदर्शवादी समझता था, अपने आप को अपनी जाति का नायक मानता था, लेकिन अपने भाई को नहीं मना सका। इसकी सजा इसे मिलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी पहली सजा यह है कि इस भीम के सामने इसके गुरु के मुख पे कालिक मल दी जाए। क्या? ये अब क्या कर रहे हैं? रुकिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। छोड़ मुझे। छोटी जात का होकर तू मुझे छू रहा है? हाँ, तो मैंने नहीं बुलाया था आपको यहाँ छूने के लिए। अब खुद आ गए हैं और मेरे यहाँ होते हुए मेरे गुरुजी के मुंह पर आप कालिख लगा देंगे, ये तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे कालिक लगाने आ रहे थे ना, जिससे तुम्हारा ही हाथ काला हुआ था, अब साफ हो गया। भीमराव, कब तक बचाओगे और किस किस को बचाओगे? हमें सब पता है तुम्हारा कौन कौन परिचित है। हम सबके मुंह पर कालिक लगाएंगे, तुम्हारी पत्नी रमा से लेकर तुम्हारे गुरु खुदा बख्श और नाम जोशी तक। किस किस को बचाओगे? बचाते रहना। चलो।